नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम के बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के कंप्लीट सिलेबस के बारे में कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में सिलेबस क्या क्या पूछा जाएगा। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बीएससी नर्सिंग के सिलेबस की बात करें तो बीएससी नर्सिंग का आपका सिलेबस में 11th और 12th एनसीईआरटी कंप्लीट आपकी पूछी जाती है। 11th और 12th एनसीईआरटी का, जिसमें आपके फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है और बायोलॉजी। तो ये आपकी इसमें कंप्लीट पूछी जाएगी और यही सेम आपकी पैरामेडिकल में भी पूछी जाएगी। 11th और 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। लेकिन बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल में दोनों में डिफरेंस क्या है? बीएससी नर्सिंग में आपको जो जीके का पोर्शन है वो भी पूछा जाएगा, जबकि आपका पैरामेडिकल में जीके का पोर्शन है वो पूछा नहीं जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बीएससी नर्सिंग में आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जबकि पैरामेडिकल में आपके 90 क्वेश्चन आएंगे। 90 क्वेश्चन सिर्फ आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के आएंगे। और बीएससी नर्सिंग की अगर बात करें तो इसमें जो 100 क्वेश्चन है वो आपके फिजिक्स के आपके 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, केमिस्ट्री के आपके 30 आएंगे और आपके बायोलॉजी का आपके 30 आएंगे। बायोलॉजी में आपके जूलॉजी, बॉटनी दोनों आप इसमें 15-15 क्वेश्चन है वो उनके मान सकते हैं। तो इस तरीके से 90 क्वेश्चन तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के हो गए और 10 क्वेश्चन है दोस्तों वो आपके आने वाले हैं जीके के। जनरल नॉलेज के आपके 10 क्वेश्चन है वो 10 क्वेश्चन इसके आएंगे। तो हर एक क्वेश्चन का जो आपका मार्क्स रहेगा वो 1 नंबर का रहेगा और साथ ही इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। तो 100 क्वेश्चन आपके दोस्तों इसमें बीएससी नर्सिंग में पूछे जाएंगे और 90 क्वेश्चन है वो आपको पैरामेडिकल में पूछे जाएंगे। तो ये आपके क्लियर हो जाना चाहिए कि पैरामेडिकल में आपके जीके का पोर्शन है वो नहीं पूछा जाएगा, केवल 90 क्वेश्चन वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के ही पूछे जाने वाले हैं। अब काफ़ी सारे बच्चों को यही इश्यू रहता है कि सर हमें जो इंटरनेट पे अगर गूगल पे सर्च करते हैं तो उसमें सिलेबस बिल्कुल लिमिटेड दिया गया है, तो वो क्या एनफ है क्या? तो दोस्तों एनएफ की मैं ये बताता हूँ इसमें कि आपके जो एम्स का अगर आप प्रोस्पेक्ट चेक करेंगे तो उस प्रोस्पेक्ट में आपको कहीं भी आपका डिटेल सिलेबस वो प्रिस्क्राइब नहीं है, कहीं भी आपको दिया गया नहीं है। वहाँ पे केवल आपको 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड कंप्लीट सिलेबस ही दिया गया है और जीके में भी आपको कहीं भी मेंशन नहीं किया गया कि जीके में आपके कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाएंगे। तो 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड में दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपका कंप्लीट ही सिलेबस आता है जो एनसीईआरटी बेस्ड होता है। अगर इसके ऑफिशियल प्रोस्पेक्ट में देखें तो आप प्रोस्पेक्ट में यहाँ पे ये आप चेक कर सकते हैं, द जनरल स्टैंडर्ड ऑफ ईच एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी दैट ऑफ 12th क्लास अंडर द 10+2 स्कीम। तो 10+2 स्कीम में आपके 11th आ गया और 12th आ गया। और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन ऑफ एन इंडियन यूनिवर्सिटी बोर्ड, नो सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय द इंस्टीट्यूट। तो ये लाइन आपको ध्यान रखनी है, नो सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय द इंस्टीट्यूट। तो ऐसा कोई स्पेशली सिलेबस है वो नहीं दिया गया है। इसमें आपके 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड है वो कंप्लीट सिलेबस तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का आने वाला है। और बीएससी नर्सिंग में जीके का पोर्शन है वो आपका 10 मार्क्स का वो आने वाला है। तो ये आपके क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। तो आपका बीएससी नर्सिंग का और पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का दोनों का डिफरेंट है दोस्तों। सिलेबस एक ही है लेकिन उसमें 10 मार्क्स का आपका जीके का पोर्शन एडिशनल उसमें ऐड कर दिया गया है। तो अगर इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे केमिस्ट्री में बायोमोलिकुल्स है, सॉलिड स्टेट है, तो ये सारे के सारे टॉपिक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं। अगर ऑलमोस्ट इसमें देखा जाए तो आपका एनसीईआरटी का कंप्लीट पार्ट है वो कवर होता है, कुछ एक टॉपिक्स को छोड़ के। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहो तो इसको कवर कर सकते हो केमिस्ट्री को। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड जो भी आपका कंप्लीट सिलेबस है उसी को फॉलो करें। और अगर बायोलॉजी का आप यहाँ पे देखिए तो जो बच्चे पूछ रहे थे सर कुछ इंपॉर्टेंट जो भी चैप्टर है टॉपिक वो बता दीजिए, तो आप ये इंपॉर्टेंट जो चैप्टर और टॉपिक है ये आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। तो इनमें से ही लगभग क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। लेकिन मेरा यही कहना है कि आप 11th और 12th एनसीईआरटी कंप्लीट उसी को ही प्रीफर करें। अब जैसे जीके का पोर्शन है, काफ़ी सारे जो बीएससी नर्सिंग के जो स्टूडेंट हैं उनको यही इशू है कि सर जीके में क्या क्या पूछा जाएगा। तो जीके में दोस्तों कल्चर आता है, ज्योग्राफी आएगा, करंट अफेयर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका करंट अफेयर का। तो करंट अफेयर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे जनरल पॉलिसीज़ है आपकी इंटरनेशनल लेवल की, नेशनल लेवल की है, हिस्ट्री है, ये स्टैटिक जीके है और साइंटिफिक रिसर्च है। तो इसमें जैसे कौन कौन से अभी मिसाइल के जो परीक्षण हुए हैं, कौन कौन से युद्धाभ्यास हुए हैं, तो कौन कौन से देशों के बीच में कौन कौन से समझौते हैं। तो जीके का ये अगर बात करें तो ये काफ़ी बड़ा पार्ट है। तो दोस्तों ये आप किस तरीके से कवर कर सकते हो, क्योंकि इसमें स्टैटिक जीके भी है, जैसे आपकी ज्योग्राफी आ गई, आपकी जनरल पॉलिसी आ गई जिसमें पॉलिटी है, हिस्ट्री आ गई,
तो ये काफ़ी बड़ा है, इसमें जैसे आर्ट एंड कल्चर भी आ गया। तो इसके लिए दोस्तों मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई बुक प्रोवाइड करवा रखी है जो बीएससी नर्सिंग के जीके का पोर्शन को आपका कंप्लीट करेगी। वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। वैसे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे जो भी एम्स बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल की रिगार्डिंग सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा रखा है। तो जो भी स्टडी मटेरियल आपको चाहिए वो आप वहाँ से क्लिक करके और ई बुक फॉर्मेट में उसको आप अवेल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका जीके का पोर्शन हो गया। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का आपका बिल्कुल सेम ही रहने वाला है जैसा कि आपको 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड है। तो दोस्तों सिलेबस को समझने के बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो वो भी आपको समझ लेना चाहिए कि जिससे कि आपकी प्रिपरेशन में कोई किसी तरह का इश्यू नहीं हो और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो कैंडिडेट मस्ट मेक एन इफेक्टिव प्लान एंड स्टार्ट द प्रिपरेशन अर्ली। तो आपको अपना एक इफेक्टिव प्लान बनाना हो। बिना प्लानिंग के अगर आप स्टडी करने बैठते हो, जैसे आपने पूरा सिलेबस समझ लिया, उसके हर एक टॉपिक को, हर एक चैप्टर में कितने टॉपिक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप प्रिपरेशन करोगे दोस्तों तो आपका सिलेबस सही टाइम पे कवर हो जाएगा। और साथ ही नेक्स्ट अगर बात करें, कैंडिडेट मस्ट नोट डाउन ऑल द इंपॉर्टेंट नोट्स इन वन प्लेस एंड रिवाइज देम रेगुलरली। तो आपको जो शॉर्ट नोट्स हैं वो आपको बना लेने हैं, जो आपके जैसे ही नियर बाई एग्जाम है वो आप उनको ईजिली रिवाइज कर सके। आपको पूरी जो एनसीईआरटी बुक है उससे दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और इसमें नेक्स्ट अगर बात है, कैंडिडेट मस्ट प्रिपेयर फ्रॉम गुड सोर्सेज ऑफ स्टडी मटेरियल। तो अगर आपके पास में अच्छा सोर्सेज है, अच्छा स्टडी मटेरियल है दोस्तों, तो उसको आप फॉलो करना चाहिए जिससे कि आपका सिलेक्शन वो सुनिश्चित हो सके। तो स्टडी मटेरियल दोस्तों वो मैंने पूरा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स के माध्यम से प्रोवाइड करवा रखा है, तो आप उसको 100% फॉलो कीजिए। वो आपके एनसीईआरटी बेस्ड ही है, उसमें आपके चाहे मॉक टेस्ट हो, आपके चाहे ऑब्जेक्टिव ई बुक्स हो, या आपके सब्जेक्टिव ई बुक्स हो, या आपके जो भी जीके की हो ई बुक हो, तो आपको सारा स्टडी मटेरियल या लास्ट ईयर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो सारा का सारा स्टडी मटेरियल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रखा है। कोई भी इशू है, कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट है, स्टूडेंट गो थ्रू वेरियस ऑनलाइन मॉक टेस्ट टू मेक प्रिपरेशन स्ट्रॉन्गर। तो दोस्तों मॉक टेस्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट के बेसिस पे ही आप जो सिलेबस है उसे समझ सकते हैं, किस तरह का पेपर पैटर्न आता है, किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो वो आपका सारा कवर होता है मॉक टेस्ट में ही। तो मॉक टेस्ट आप ज़रूर अवेल करें, क्योंकि मॉक टेस्ट के बेसिस पे ही आप अपनी जो वीकनेस हैं, जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, उनको आप समझ सकते हैं। तो मैंने मॉक टेस्ट दोस्तों आपको 10 मॉक टेस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा। साथ ही जो हिंदी वाले अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए भी मैंने 5 मॉक टेस्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा, तो हिंदी में भी आपको वो अवेलेबल हो जाएंगे। बिफोर द स्टार्ट ऑफ द प्रिपरेशन कैंडिडेट मस्ट रिव्यू द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन। तो जैसा कि एग्जाम पैटर्न समझने के लिए दोस्तों आपको सिलेबस तो साथ में पढ़ना ही है, लेकिन एग्जाम पैटर्न आपको किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अभी काफ़ी सारे बच्चों के तो यही इशू है कि सर नीट का जैसा ही क्वेश्चंस आएगा। तो दोस्तों डिफरेंट चीज़ें हैं, नीट और एम्स को आप एक मत मान के चलिए, दोनों ही डिफरेंट चीज़ें हैं। आपकी एम्स में अलग पैटर्न आता है, सिलेबस सेम रहता है, जबकि नीट में अलग पैटर्न पूछा जाता है। तो उसके लिए आपको मॉक टेस्ट ज़रूर अवेल करना चाहिए। अब आप ये सारा स्टडी मटेरियल किस तरीके से अवेल कर सकते हैं दोस्तों, तो जैसे मैंने आपको 10 मॉक टेस्ट सीरीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो उसी बेस तरीके से आप जो भी स्टडी मटेरियल अगर आपको चाहिए तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक देगा उससे आप अवेल कर सकते हैं। मैं आपको जो 10 मॉक टेस्ट हैं उसको कैसे अवेल करना है वो प्रोसेस इसमें बता देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आपको 10 मॉक टेस्ट पेपर अवेल करना है, जैसे कि आपके इस मॉक टेस्ट में दोस्तों मैंने इस तरह के क्वेश्चंस, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें कंपाइल किए हैं जो आपके एग्जाम में एज इट इज़ देखने को मिलेंगे। अगर एज इट इज़ नहीं हो तो बिल्कुल सेम उसी तरह क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन जो पैटर्न रहेगा सेम यही एज इट इज़ रहने वाला है। तो ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाली है। ये एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों के लिए है दोस्तों। कंप्लीट सिलेबस बेस है, इसमें 10 आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। आप इसको अवेल करने के लिए दोस्तों बाय नाउ पे आपको सिंपली क्लिक करना है, ये बाय नाउ है, इस पर क्लिक करना है। और दोस्तों अगर आपको अदर और स्टडी मटेरियल चाहिए तो व्यू स्टोर है, यहाँ पे आप क्लिक करके जो भी स्टडी मटेरियल आपको ई बुक फॉर्मेट में चाहिए सारा का सारा ई बुक फॉर्मेट में ही मिलेगा दोस्तों, आपको फिजिकल डिलीवरी नहीं होगी इनकी। तो आप ये ध्यान रखिए। तो आपको सिंपली बाय नाउ पे क्लिक करना है। बाय नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके से कुछ इंटरफेस आपके सामने आएगा, और इस इंटरफेस में आपको अपना नाम फिल करना है, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी आपको बिल्कुल करेक्ट फिल करनी है, और एक्टिव ईमेल आईडी के बाद में अपना फ़ोन नंबर और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे पेमेंट के लिए पूछा जाएगा। पेमेंट आप फोन पे, पेटीएम, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किसी भी मोड से कर सकते हैं। जैसे पेमेंट आपका कंफर्म होगा आपको डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ से आप PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। उस PDF में आपको सारे मॉक टेस्ट के लिंक दे रखे हैं,
वन बाय वन आप जो भी मॉक टेस्ट देना चाहते हैं उस लिंक को कॉपी करना है और आपका जो भी ब्राउज़र है जैसे मोजिला क्रोम उसमें आपको पेस्ट कर देना है। जैसे ही पेस्ट करेंगे आपके पास में आपका मॉक टेस्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना मॉक टेस्ट ले सकते हैं। बाकी का अदर स्टडी मटेरियल दोस्तों, तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे ये व्यू स्टोर दिखाई दे रहा होगा, तो इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो जितना भी स्टडी मटेरियल है आपके जिस भी एग्जाम एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड वो सारा का सारा स्टडी मटेरियल दोस्तों वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चाहे वो आपका एम्स से रिलेटेड हो या आपका अदर एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो सारा का सारा, जैसे कि बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की अगर आपको ऑब्जेक्टिव ई बुक चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तो आप ये ई बुक प्रिपेयर कर सकते हैं। और एम्स के जनरल नॉलेज के लिए जैसा मैंने बताया जीके का ये है, तो ये ई बुक फॉर्मेट में आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी में है और साथ ही आपको ये वाली इंग्लिश में यहाँ पे दी गई है। तो दोस्तों सारा स्टडी मटेरियल यहाँ पे है। कोई भी डाउट है आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछे। आई होप आपको ये सारा जो सिलेबस है वो समझ में आ गया होगा और बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल में आपके जो भी बच्चों की कन्फ्यूजन थी वो क्लियर हो गई होगी। तो आई होप वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।